सर, सबसे पहले एक आम आदमी जब भी सुनता है डिजिटल अरेस्ट किसी का हो गया, थैंक यू, तो उसको ये लगता है कि एक डॉक्टर, पढ़ा लिखा शख्स, एक वेल एक्सपोज्ड शख्स जो करोड़पति है, आखिर कैसे वो डिजिटल अरेस्ट हो जाता है? क्या होता क्या है ये स्कैमर्स का बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है और ये किसी भी व्यक्ति को पहले किसी नंबर से फ़ोन करते हैं। वो नंबर्स भी फेक आईडी पे होते हैं और सिर्फ स्कैमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको ट्रैक बैक नहीं किया जा सकता। इन फ़ोन कॉल्स में ये अपने शिकार को चुनते हैं जो भी व्यक्ति आसानी से उनके प्रेशर में आ जाता है, उस पर पुनः अपना आगे काम करना शुरू करते हैं। उसे सीबीआई, ईडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इस तरह की एजेंसियों का डर बनाकर और उसके द्वारा कोई बड़ा गलत काम किया गया है ऐसा उसको बताकर उसे पूरी तरह साइकोलॉजिकली अपने प्रेशर में ले लेते हैं। इसके बाद वो ये गैंग कुछ ऐसे अकाउंट्स का इंतज़ाम करके रखता है जिन अकाउंट्स का इनके पास पासबुक, क्रेडिट कार्ड, अटैच फ़ोन नंबर, ये सब कुछ रहता है जिससे ये आसानी से उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकें। इन अकाउंट्स के माध्यम से जो अपने शिकार जिसको ये बनाते हैं, जो विक्टिम है, उससे लगातार पैसा ट्रांसफ़र कराते रहते हैं। इंटरोगेशन का एक ढोंग रचते हैं। उस इंटरोगेशन में उसके सारी पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं, उसके अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर इत्यादि, और मोबाइल नंबर भी अपने कब्जे में ले लेते हैं ताकि उन्हें उस व्यक्ति की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो पैसा ट्रांसफ़र होता है इन अकाउंट्स में, उन्हें किसी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यहाँ इस केस में बाइनेंस अकाउंट का इस्तेमाल हुआ, और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके उसे अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद फिर वो पैसा कभी कभी देश के बाहर भी चला जाता है और क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स के बाद फिर वो कभी कैश में कन्वर्ट हो जाता है और जिसको ये स्कैमर्स निकाल लेते हैं। जी सर, जिस तरह से ये किसी शख्स को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई कई दिन, हफ्ते भर तक इस केस में डिजिटल अरेस्ट करके रखा, तो उस दौरान शख्स बाहर भी जाता है, बैंक भी जाता है, सब कुछ काम करता है, पर ऐसा क्या हो जाता है कि वो पुलिस के पास जाने की नहीं सोचता, डाउट भी नहीं करता? जो ये एजेंसीज हैं वो उनको पुलिस के ऊपर माना जाता है और जनरल पब्लिक में यही मान्यता है। और ये स्कैमर्स इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं, और इस केस में तो इन स्कैमर्स ने एक पूरा ग्रुप बना करके विक्टिम को ट्रैक भी किया, उनके कार को फॉलो भी किया। विक्टिम को हमेशा स्काइप अकाउंट खुलवा करके और उस स्काइप अकाउंट में अपने सामने रखा ताकि उसकी सारी एक्टिविटीज़ को वॉच करते रहें, और लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए रखा। विक्टिम भी डर के कारण, चूँकि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, जो उन्हें समझ में आ रहा था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला थी, SGPGI लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो उस प्रेशर में उनके बताए गए निर्देशों पर काम करती रहीं और 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने स्कैमर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जी अमिताभ जी, ये लोग क्या अपने जो टारगेट्स होते हैं, क्या पहले ज़ीरो इन करते हैं उनके बारे में कुछ स्टडी करके, क्या अकेले रह रहे हैं जो लोग, या बुजुर्ग हों, या बाहर से थोड़ा एक्सपोजर कम हो, क्या स्टडी करते हैं या रैंडम कॉल्स करते हैं और जो भी दबाव में बन जाए तो फिर आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं? ये जनरली रैंडम कॉल्स करते हैं और जो भी व्यक्ति इनके दबाव में आने लगता है उसकी साइकोलॉजी ये रीड कर लेते हैं और फिर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिज़िकली भी, डिजिटली भी, साइकोलॉजिकली भी, और उसके बाद फिर वो जो चाहते हैं उस व्यक्ति से या अपने शिकार से, अपने विक्टिम से करवा लेते हैं।
और उसका अकाउंट पूरा खाली करवा देते हैं, उसके बाद ही उसको छोड़ते हैं। इस केस में जो डॉक्टर रुचिका टंडन का केस है, इसमें 5 दिन तक लगातार अपने विक्टिम को इन स्कैमर्स ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उनको वो बाहर भी जाती थी, बैंक भी जाती थी, तो भी उनका स्काइप अकाउंट ऑन रहता था और लगातार ये स्कैमर्स उन पर वॉच रखते थे।